ये सारे पॉइंट सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। नीवा होना, नीवे होके चलना, मुड़ जाना, झुक जाना। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच के देखो, क्या सचमुच मन अंदर से मिटने को तैयार होता है? ये पॉइंट्स बोलनी बहुत इजी हैं, गुरु की बात को रिपीट करना भी बहुत इजी है, पर एक्चुअली एक बार अपने को जांचो अंदर अच्छे से, तो क्या सचमुच हम झुकने को, मिटने को तैयार हैं? मतलब जितना शौक बनने का था, क्या आज उतना शौक मिटने का लगा है? जितना हस्ती बना के मज़ा आता था, आज अगर नज़रिया बदला है तो क्या उतनी हस्ती मिटाने में मज़ा आता है? अब ये ईमानदारी देखो, हर एक की अपनी है अंदर से, सबको अपनी अपनी जांच करनी है। क्योंकि ऐसे तो लगेगा सब सत्संग में आके बैठे हैं, शायद झुकना चाह रहे हैं, मिटना चाह रहे हैं, निरीच्छा होना चाह रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म मन में फिर खेचल का कोई अर्थ होना नहीं चाहिए। अंदर पूरी तरह से अपने को बी नथिंग करके जानो। ऐसे मिटने की बातें बोलोगे तो कभी मिट पाओगे, कभी नहीं मिट पाओगे, क्योंकि अंदर से तो अपने को जान ही रहे हो, आई एम समथिंग। लेकिन जब टोटली ये भावना बन जाए, बीइंग नथिंग, बड़ा छोटा सा दादाजी का वचन है, बी नथिंग एंड डू नथिंग, पर इसमें पूरा का पूरा ज्ञान का अर्थ समाया हुआ है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने को कुछ करके जान रहा है, जब यह जाने मुझते कुछ होए, जब यह जाने मैं कुछ करता, ये बोला नहीं कि जब तक बोले, जाने की बात है कि अंदर से वो जान रहा है इस बात को, मैं किसी कर्म का करता हूँ। अंदर से वो जान रहा है अपने को कि मैं हूँ। ये जो उसका जानना है, यही उसका दोष है। बोलना बोलना दोष नहीं है। बोलने में तो वही भाषा बोलोगे जो आसपास लोग तुम्हारे समझ पाएंगे, बोलने की कोई टेंशन नहीं है। पर बात क्या है? बात ये समझने की है कि मैं अंदर से क्या जानता हूँ, मेरे अंदर की भावना क्या है। अभी ज्ञानी कितनी मैं करके बात करे, पर वो अंदर से अपने को कुछ करके नहीं जानता है, तो ना तो उसका कर्म बनता है, ना उसका मन चलता है, ना वो कहीं पे अड़ता है, ना वो किसी से आशा रखता है, क्योंकि अपने आप को कुछ करके जानता ही नहीं है। और संसार में लोग भाषा बहुत नम्रता की इस्तेमाल कर लेते हैं, पर अंदर उनको एक रियलाइजेशन रहता है, आई एम समथिंग, और वही उनके दुख का मूल कारण बनता है। अंदर से तो जान रहे हैं ना। अभी तुम दादाजी का वचन सुन के बोल दो, बी नथिंग डू नथिंग। अब अपने में देखो, बीइंग नथिंग का भाव कितना परिपक्व है। एक छोटे से छोटी बात में अभिमान की लहर आ जाती है। मुंह बोलता रहता है, करन करावा नापे आप, अंदर मन अपनी पीठ थपथपाता रहता है। ज्ञान के भी दो शब्द किसी को बता दो अगर, फिर मन में ख्याल आ जाता है, मैंने बहुत अच्छा बताया, मैंने मेहनत की, मैंने प्यार किया। ऐसे बोलते रहोगे सारा समय, गुरु तुमने किया। भजन गाओगे, कितनी महिमा के भजन गाओगे, और अंदर खुद महिमावान होके बैठे हो।
तो अब जब तुम अंदर वाले को नहीं बदल पा रहे हो तो मैं तो वहीं खड़ी की खड़ी है। चाहे तुम बाहर से कुछ भी बोलो, पर मेन बात तो अंदर से जानने की है कि तुम अंदर से अपने को क्या जानते हो। अब तुम अंदर से अपने को अगर जानो कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तुम किसी माया में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें सावधानी रहेगी ये तन मन धन मेरे भगवान का है। हर तरह से अपने को ज्ञान के अकॉर्डिंग चलाओगे, मन भी संभालोगे, वाणी भी संभालोगे, कर्म भी संभालोगे, पर जब आ जाता है जीव भाव, फिर क्या होता है? सावधानी हट जाती है, फिर तुम जीवों के वर्तने लगते हैं, फिर तुम्हारे कर्म अज्ञानता के शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर होने पन्ने का भाव आ गया। ये होना पन्ना रुकावट है और ये अंदर से आता है। बाहर तो अभी हम होशियार हो गए, ज्ञान सुन लिया और लोगों को दिखावा भी करना है कि मैं बहुत मिटा हुआ हूं, मैं तो कुछ हूं नहीं। भाषा की होशियारी तो आ गई, पर होशियारी क्या है? मेरा भक्त चतुर कैसे है कि वो अंदर से सावधान है। भगवान जो गीता में कहते हैं मेरा भक्त चतुर है। चतुराई किस चीज की है? कि बाहर तुमको कर्ता भोक्ता नजर भी आ जाए, पर वो अंदर मन से इतना सावधान है कि देह के धर्म को स्पर्श भी नहीं करता। ये उसकी होशियारी है। राजा जनक राजाई में बैठा हुआ है, सारी दुनिया देख रही है, वो राजाई में बैठा है, हीरे का मुकुट लगाता है, रेशमी वस्त्र पहनता है, 36 प्रकार के व्यंजन खाता है, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाता है। सारी दुनिया यही देख रही है। पर जनक की होशियारी क्या है? जनक चतुर है, वो आत्मा में रहता है। लोग शरीर देख रहे हैं जो राजाई में रह रहा है, ज्ञानी अपने निश्चय में रह रहा है। शरीर की प्रारब्ध जहाँ है ये वहाँ रहता है। शरीर की प्रारब्ध का जो कुछ है इसको प्राप्त होता रहता है। लेकिन ज्ञानी की चतुराई क्या होती है? वो इसके धर्म से अछूता रहता है। बस इतनी सावधानी अगर बन जाती है, इसको ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की भाषा नहीं याद करनी बहुत सारी, इतना ही तो है। और जब ऐसे अपने स्वरूप में जागृत होते हो, असंग होते हो देह बुद्धि से, तो फिर आप कदम कदम पर महसूस करते हो कि माया कुछ नहीं है अगर मेरा निश्चय प्रबल है। फिर महसूस करते हो हालतें या संसार के लोगों में ताकत नहीं है अगर मेरे से रिएक्शन नहीं होता तो। समझ आने लगता है आनंद स्वरूप कैसे हूँ। अब आप किसी हालत से रिएक्ट ना करो तो हालत है नहीं, पावरलेस है वो। किसी व्यक्ति से आप रिएक्शन ना करो तो आपके लिए तो वो पावरलेस ही है ना। वो पावरफुल कब हुआ? लोग कहते हैं जैसे अरे वो बड़ा तेज है, वो तेज नहीं है, तुमने उसको तेज होने दिया है। वो तेज थोड़ी है, उसकी पावर तो जीरो हो सकती है अगर तुम रिएक्शन ना करो। जिस चीज से हमने रिएक्शन नहीं किया उसकी पावर हमारे लिए कुछ नहीं है ना, उसका पावर फेल्योर है। हम ये नहीं समझते कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम दूसरे की ताकत देख रहे हैं और अपने आप को बड़ा निमाणा बना लेते हैं। अरे दुनिया तेज है, लोग तेज हैं, बातें बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हम तो बुद्धू से हैं। हाँ, बुद्धू तो तुम हो, क्योंकि तुम दूसरों से रिएक्ट करते हो तो तुम बुद्धू हो। अगर तुम रिएक्ट ना करो तुम बहुत सियाणे हो। तुम्हारे अंदर हलचल ना हो, तुम्हारा ईगो ना हर्ट हो, तुम बहुत सियाणे हो। निश्चय तो ये करना है, अनुभव तो इस बात को करना है। परेशानी कहाँ पर है?
तुम्हारे देह अध्यास में है, परेशानी तुम्हारे जीव भाव में है, परेशानी तुम्हारी मैं में है, और तुम परेशानी दूसरे में मान के बैठे हो। दूसरे में कोई परेशानी नहीं है। आज मुझे अगर अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी से उपेक्षा भी अनुभव नहीं होती है। अपेक्षा से उपेक्षा अनुभव होती है ना। घर में देखो एक स्त्री है, अभी उसको बहू बेटे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बीमार हो गई, पर उसका मन जाके पति में पड़ता है। पूछा ही नहीं, अस्पताल ही नहीं आया, एक बार उठ के ये नहीं पूछता तेरी तबीयत कैसी है। अब इतने लोगों का किया हुआ कचरे में गया, क्योंकि उसकी अपेक्षा उसमें अड़ी हुई है, और उसका मन कलपता रहेगा कि ये मेरी उपेक्षा कर रहा है। अब चाहे उसके अंदर उपेक्षा का भाव भी ना हो, एज वाइज भी शर्म आती है, बाल बच्चों के सामने पूछना भी कभी कभी अजीब लगता है, और कभी ऐसे लगता है बाल बच्चों से हालचाल ले लिया बस ठीक है। एक उम्र होती है, मर्यादा होती है, बाल बच्चों का हिसाब होता है, लेकिन उसको कौन तंग कर रहा है? वो क्योंकि अपेक्षा रख के बैठी है। अब उसको लग रहा है कि ये मेरी उपेक्षा कर रहा है, जबकि वो उपेक्षा नहीं कर रहा। तूने अपेक्षा रखी हुई है, उपेक्षा महसूस हो रही है। हर जगह यही बात होती है। किसी में तुम आशा रख बैठते हो, फिर निराश होना पड़ता है, फिर परेशान होना पड़ता है, फिर उलझना पड़ता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। विचार करके देखो। और जब तुम चलते हो इस मार्ग पर, गुरु पहले दिन से क्या समझाता है तुम्हें कि अगर तुम अकेले होके चल सको तो चलना। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़े। अगर अपने पैरों पर खड़े हो सको, स्ट्रांग बन सको, तो इस मार्ग पर चलना, क्योंकि यहां पर किसी का सहारा नहीं ढूंढ सकते तुम। तुम्हारी ये जो मैं है ना, स्मॉल आई, ये किसी के सहारे ही खड़ी होती है। इसको टिका के देखो, लाइन पे ही टिकाओ। छोटी आई खाली लिख दो तो टीचर गोला लगा के कांटा लगा देता है। कैपिटल आई तो अकेली खड़ी हो जाएगी। छोटी आई ये कहेगी मेरे आगे कुछ लिखो, मेरे पीछे कुछ लिखो, और कुछ नहीं, एक एस लगा दो इज तो बन जाए, एक एन लगा दो इन तो बन जाए। चाहेगी ना कुछ। ये जो स्मॉल आई है, माना जीव भाव है, ये फिर अपेक्षाएं बहुत करता है संसार से। सबसे कोई ना कोई आशा हो जाती है, क्योंकि अकेले स्टैंड नहीं कर सकते हैं, उलझन होती है। गुरु ने तो कहा तुम्हें बीमारी भी होगी, दुख भी होगा। संत रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, हिमालयों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, क्या उनके शरीर में दुख सुख नहीं आता होगा? सब आता है, लेकिन अपना ही सहन करते हैं। किसी से उम्मीद थोड़ी करते हैं, किसी से उलझते थोड़ी हैं, किसी पे क्रोध थोड़ी करते हैं। ठीक है, हमने मार्ग चुना है तो हमें अंदर अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए, किसी से सेवा की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। क्यों सेवा की उम्मीद है? क्यों उलझन है अंदर? क्यों विक्षेपता है? अपने से पूछ के देखें। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर हम जीव भाव में आ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। मुझे किसी का सहारा चाहिए। अच्छा, फिर जिससे उम्मीद होती है, फिर नई मुसीबत यह है वो अपने आप समझे, मैं उसको कहूँ भी नहीं, वो समझे और समझ के मेरी सेवा करे, वो मेरे इर्द गिर्द घूमे, वो मेरे से अलग ना हो। कितनी बड़ी माया फैला लेते हो। अभी एक बार अपने से पूछ के देखो, व्हाट्स योर एम? तुमने मार्ग कौन सा चुना? जब संसार में संगी साथी कोई नहीं है, यहाँ पे है क्या? जब संसार में हम कहते हैं जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछुड़ जाने को, सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। दुख कौन दे रहा है? उलझन किससे हो रही है? देखो, तुम कभी कभी
और चीजें सह जाते हो, शायद शरीर का कष्ट भी सह जाओगे, उपेक्षा नहीं सहन होती, अपमान नहीं सहन होता। और अपमान तुम महसूस कर रहे हो, अपमान हो नहीं रहा, महसूस कर रहे हो। कोई तुम्हें निग्लेक्ट कर नहीं रहा, पर क्योंकि तुम्हें इच्छा हो रही है, तुम्हें नेग्लिजेंस फील हो रही है। अगला नहीं कर रहा निग्लेक्ट तुम्हें, पर नेग्लिजेंस तुम फील करते हो क्योंकि तुम्हें उससे अपेक्षा है। अपेक्षा है तो विक्षेपता है, बड़े जुड़ी हुई चीजें। किसी से अपेक्षा है, वो अपेक्षा पूरी कर देता है, मन बड़ा खुश, बड़ा राजी, बड़ा वारी वारी जाएगा उस पे। फिर समझो अपेक्षा पूरी नहीं की उसने, फिर उससे विक्षेपता हो जाएगी, फिर हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, फिर हम उससे चिढ़ते भी रहेंगे। कितना ये अजीब बात है कि तुम बाहर से कह रहे हो मैं ना, और अंदर पूरा जगत है। बाहर से कह रहे हो गुरु के पास आके मैं मर गया, शव हो गया, फिर जो शरण कब्र की लेता है, क्या उसको आऊं करने का अधिकार होता है? विचार करके देखो, आऊं किस लिए कर रहा है, शोर किस लिए कर रहा है? अब बात सच हो गई कि वो बुढ़िया जो थी उसके पेट में दर्द हुआ, शोर मचाती जाए, हाय गुराम मैं मर गई, हाय गुराम मैं मर गई। तो बच्चों ने बोला मम्मी आप तो रोज सत्संग जाती हो, थोड़ा धीरज करो, दवा दी है, अभी फर्क पड़ेगा, कुछ अच्छा बोलो, हाय तौबा मचा रहे हो। तो आप तो इतना रोज कहते हो मैं आत्मा हूं। कहती है गुरु मुए की आत्मा थी वो, मेरे को तो पेट में दर्द है। अब ये क्या है? ये है बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। बाहर तो ज्ञान ध्यान स्नान सब दिख रहा है, भीतर भीतर की माया नहीं जीती जा रही है। और गुरु तुमको पहले दिन से कहता है अंदर की माया का अंत करो, अंदर की माया को खत्म करो। कभी कभी अपेक्षा होगी जिससे, उसके लिए अपना दुख भी बढ़ा के दिखाओगे कि शायद इसके कानों पे कोई जूं रेंग जाए। ये है ना परेशानी। तो इसका मतलब तुम अंदर से अपने को कुछ तो बना के बैठे ही हो। तभी अभी अच्छी लग रही थी बात गुरु जी की कि पहले कोई 15-20 साल गुरु के साथ रह जाए, फिर ज्ञान बोलना शुरू करे। पहले गुरु को तो पढ़ ले, अपने मन को तो समझ ले, गुरु का जीवन तो पढ़ पाए बैठ के। बोला ये सब हुआ ही नहीं, ज्ञान बोलना शुरू कर दिया, कचरेबाजी और मचा ली। पहले गुरु के संग बैठ के गुरु को भी जानो और अपने आप को भी बनाओ, अपने आप को भी गढ़ो, अपने आप को भी चेंज करो, अपने मन को भी मोड़ो। बहुत सूक्ष्म माया मन की है, अगर उसको कैच नहीं करोगे ये तुम्हें घसीटती चली जाएगी। अपने मन की माया तो है। अब कभी कभी देखो डॉक्टर ही कुछ कह देता है, भाई आप ये गोली खाओगे ना आपको उल्टी आएगी। अब तुम वहीं से उल्टी का विचार करते आओगे, घर तक उल्टी आ जाएगी। और कोई कोई होता है विल पावर स्ट्रांग होती है, वो ध्यान ही नहीं लगाता उस बात पे, उल्टा डॉक्टर को अगले दिन कहता है उल्टी आई तो नहीं, आपने कहा था, आई नहीं वॉमिटिंग। अब धारणाएं हैं ना, कभी कभी डॉक्टर कह देगा इस दवाई से ये होगा, इस दवाई से, अब तुम धारणा ही बना लोगे होएगा। मुझे ना हो ही रहा है, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। क्यों? तुम ज्ञानी हो, तुम्हारी विल पावर होनी चाहिए। तुम्हारे साथ क्यों होगा वो जो दुनिया वालों के साथ हो रहा? तुम ज्ञानवान हो। अब डॉक्टर कह देगा तुम्हें माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, तुम्हारे अंदर तरह तरह के भाव उठ सकते हैं। तुम सोचो ना मैं आत्मा के निश्चय से हिलूं क्यों, जो मेरे पे प्रभाव आए। ऐसे कैसे प्रभाव आ जाएगा? तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है, डॉक्टर की गोली शक्तिशाली है, और अपने स्वभावों को तुम छूट दे दोगे। यही तो होगा।
पहले ही नेगेटिव है मन, और नेगेटिविटी पाल लोगे। पहले ही अंदर उलझने हैं और उलझन पाल लोगे। पहले ही क्रोध का स्वभाव है, अब बोलोगे नहीं डॉक्टर ने कहा था इसको गुस्सा आ सकता है, और विक्षेपता शुरू कर दोगे। भाई ये क्या है? तुम ज्ञानवान हो, तुम उससे लड़ोगे, तुम उसके अपोजिट जाओगे, तुम्हारे आनंद ऊंचा या विक्षेपता ऊंची? अगर तुम अपना आनंद नहीं छोड़ोगे, विक्षेपता वापस जाएगी ना। तो हर चीज में ज्ञान सहित जीना है ना। भगवान ने अभी आर्ट ऑफ लिविंग बोला ना, फिर ज्ञान सहित जीना किसको कहते हैं? जहां भी कोई अज्ञान की सिचुएशन आए, तुम उसमें अपने ज्ञान का निश्चय डालोगे या नहीं डालोगे? ज्ञान का निश्चय क्या कहता है? मन कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, लोगों का कर्म व्यवहार कुछ भी हो, तुम्हारा ज्ञान कहां है? तुम काहे के ज्ञानी हो? तुम्हें क्यों आधार है किसी का? हर आधार से ऊपर उठो। अब ऐसे सब कहेंगे हम, बस गुरु मिला। हम भी ना, वो धर्म देवी की बात आई, भूमानंद स्वामी बोला सबको मारा ही, बोला मैं भी मारा ही। जब तुम ठीक ठाक हो, हालतें ठीक ठाक हैं, बोलोगे हाँ हाँ हम भी सबको मार के आ गए, फिर कहां जाते हो? फिर किसको याद करते हो? दुख में सुख में गुरु का प्यार याद रखना, कभी शिकवा नहीं करना। भागते कहां हो फिर? जब तेरा कोई है ही नहीं, भागते कहां हो? याद किसकी आती है? किसके पल्लू में छिप के रोना है तुम्हें? किसके आगे अपने मनोहार करवाने हैं? ज्ञान कहां है? सहन शक्ति तो पैदा करनी पड़ेगी। सांसारिक लोग ग्रस्त में, क्या उनके साथ दुख सुख नहीं आते, परिस्थितियां नहीं आती? क्या नहीं होता? चलाते हैं ना अपने को। तुम साधक किस तरह के हो? किस चीज के साधक हो? अपने अज्ञान की गुलामी सालों से करते आ रहे हो और अभी तक भी कर रहे हो। क्या ज्ञान है तुम्हारा? क्या निश्चय है तुम्हारा? कहां स्टैंडिंग है? अपने से ये पूछो, इतने साल सत्संग सुना, स्टैंडिंग कहां पर है? चलो तुम कहो मैं कबूल भी करता हूं अपनी कमजोरी, तो भी शर्म से डूब मरने वाली बात है कि तुम इतने साल सत्संग में बैठो और उसके बाद कहो हाँ हाँ मैं मानता हूं मेरे अंदर द्वैत है, मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर घृणा है, मेरे अंदर उपेक्षा है, तो भी शर्म से डूबने वाली बात है। तुम्हारे पास निश्चय होना चाहिए ज्ञान का, या तुम्हारे पास ये कचरा होना चाहिए? तुम्हारी झोली हीरे मोतियों से भरी हुई होनी चाहिए, या कचरा इकट्ठा करके बैठे रहो तुम? सेल्फ एनालिसिस भी तो कोई चीज है। मुझे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति द्वेष क्यों उठता है? लहर क्यों उठती है? मेरे अंदर अपेक्षा क्यों है? मैं कर्ता क्यों बन के बैठा हूं? मैंने किसी के साथ क्या अच्छा किया है? गुरु ने किया जो किया, उल्टा मुनाफाखोरी हमने की, अंडर दी टेबल फायदे हमने लिए, सुख हमने लिए, सेवाएं हमने ली, दोष तो पहले करके बैठे, और उसके बाद भी अपनी गलती हम मानने को तैयार नहीं। फिर भी हम अगलों को ही दोष दें, फिर भी हम अगलों को ही गलत बोलें, फिर भी हम बैठ के कर्म ही बनाएं, फिर भी हम अंदर द्वैत द्वेष में उलझें। फिर इसको ज्ञान तो नहीं कहते। कम से कम दिखावा क्यों करना है? चीजों का दिखावा क्यों करना है? गुरु के सामने ज्ञानी होना है, आगे पीछे अपने स्वभावों में वर्तना है, आगे पीछे कंफर्टेबल जोन में आना है अपने। डर तो हर जगह होना चाहिए गुरु का। अगर इस दायरे में रह के तुम बोलो गुरु का डर है,
घर जाके हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, मतलब तुम्हें वहां गुरु का डर नहीं है ना। किसी पे भी क्रोध करो, किसी पे भी चिल्लाओ, मन मर्जियां करो, तो गुरुवान तो तुम फिर भी नहीं हुए। एक प्रैक्टिस हो ना। भले गुरु ने घर नहीं छुड़ाया, घर में रह के भी एक अभ्यास तो होना चाहिए ज्ञान के अकॉर्डिंग चलने का। फिर चाहे 6 महीने गुरु के साथ रहो, कभी नहीं उलझोगे। लेकिन जब घर में रह के अभ्यास नहीं, घर में रह के अपने को फ्री छोड़ा। हम लोगों को भगवान जितना समय घर भेजते थे ना, सिर्फ एक यही प्रैक्टिस करते रहते थे, उनके साथ हर तरह से रहना पड़ेगा। भैया ऐसे भी रह लो, ऐसे भी रह लो, जो घर में मिल जाए, जैसा मिल जाए। आदत पड़ गई, एक बिस्किट नहीं उठा के खाना मर्जी से, जैसा बना हुआ है चुपचाप खा लेना है। ना नमक मांगना है, ना मिर्च मांगनी है, ना चीनी मांगनी है। आदत बनाई, जानबूझ के बनाई आदत ऐसी कि अगर उनके साथ रहना पड़ा और हम तो ये नमक मिर्च और ये सब नखरे करते रहे, भगवान भगा देंगे। रहेंगे कैसे? घर में अपने को उस तरह से ढालना शुरू किया, काम करने शुरू किए, पलंग पे चादरें बिछानी शुरू की, कपड़े धोने सीखे, प्रेस करने सीखे, कि अगर हमने कोई भी बात बताई भगवान भगा देंगे वहां से। वो बोलेंगे भैया तुम्हारी इतने नखरे हम नहीं पूरे कर सकते। तो घर में रह के अपने को उस अकॉर्डिंग उल्टा ट्रेंड किया कि ताकि उनके साथ रह के परेशानी ना आए। और तुम्हारी सुख बुद्धि इतनी उल्टी है, तुम गुरु के साथ रह के अपने को रोज ताजा विचार दे के बनाते हो। मजदूर होता है ना, रोज का कमाल आता है। तुम्हें गुरु के साथ रह के रोज अपने को ताजा विचार देना पड़ता है। चल बेटा 2-4 दिन है काट ले, चल 2-4 दिन है काट ले, चल गुजारा कर ले, चल सह ले। फिर उम्मीद हो जाती है भागे यहां से। यही करते हो। होना ये चाहिए जहां अपने घर में जाओ वहां ऐसा अभ्यास करो कि मेरा घर नहीं है, मैं गुरु के घर में बैठा हूं, मैं उनकी शरण में बैठा हूं। उनके सामने चाहे किसी से सेवा ले भी लो, उनके पीठ पीछे तो भय रखो। क्यों ओवर इन्वॉल्व करना किसी को? क्यों सेवाएं लेनी लोगों से? क्यों अपने आप को दूसरों के सामने ऐसा दिखाना? अभी दादाजी तो शरीर की बात नहीं करते थे। गीता भगवान तो अंदर खून की वॉमिटिंग करके आते थे, बाहर सत्संग करते थे। और तुम्हारी बीमारी हारी पूरे शहर को पता होती है। 50 लोग सेवा में इन्वॉल्व होते हैं, किस लिए? फिर बन गए कुछ? पूछ के देखो अपने से। कितना अजीब है ज्ञान का ढर्रा और तुम्हारा जीवन, दोनों में गैप कितना सारा है। ये गैप कब खत्म होगा? कब हमारे अंदर निश्चय आएगा, जागृति आएगी? कब हमारे अंदर पावर आएगी ज्ञान की? कब हम चीजों को जीतना सीखेंगे? तो जीवन जाती जा रही है। और ज्यों ज्यों समय ज्यादा होता जाएगा, स्वभाव पकते जाएंगे और आदर कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि जो ज्ञान पे चल रहा होगा वो तुम्हारी चाल पहचान जाएगा, वो तुम्हारी इच्छाएं पहचान जाएगा, वो तुम्हारी गलतियों को जान जाएगा। वो फिर तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहेगा, वो अकेला अपना मार्ग बनाएगा। मन सोचेगा ये कृतघ्न हो गया, वो कृतघ्न नहीं हुआ। तुमने मिसगाइड किया उसको, तुमने गलत दिशा दी उसको, तुमने जागृत नहीं किया उसको, तुमने उसको अपने शरीर से हटाया नहीं, तुमने उसका मन भगवान में रखवाया नहीं, गुरु में रखवाया नहीं, तो दिक्कत आएगी। हर कोई जागने आया है और तुम्हें भी याद रखना है तुम जागने आए हो। मन कब हस्ती बना लेता है पता ही नहीं चलता।
क्यों विचार आए, हमने किसी से मेहनत की, हमने किसी को ज्ञान सुनाया, हमने किसी को गुरु से जोड़ा, हमने उसको स्पेस दिया। हम कौन होते हैं सब करने वाले? ये तो भगवान को जिसके लिए जो कराना है वो करा लेता है। वो अपने पे लेता नहीं, निमित्त किसी को भी बना देता है। वो महिमा ही नहीं चाहता अपनी। और तुम्हारे अपने पांव मजबूत नहीं है ज्ञान में, तुमने दूसरों को स्पेस दिया, तुमने दूसरों को चढ़ाया, तुमने दूसरों को ज्ञान दिया। पहले एक बार अपनी स्थिति तो देखो, कहाँ खड़े हो। एक बार अपने को तो देखो, ज्ञान में पक्के कितने हो जो ज्ञान दे सकते हो। अपने आप को तुम स्पेस दे नहीं पाते 4 विपरीत परिस्थितियों में, दूसरे को तुम क्या स्पेस दोगे? 4 विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को स्पेस दे पाते हो कि उलझे नहीं, विक्षिप्तता में ना आए, टिके? फिर सब विचार करने वाली बातें, कोई अलग कारण नहीं आएंगे बाहर से। वो तो कभी कभार होगा, कोई दुख, ऐसे कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, उन बातों के लिए प्रिपेयर होते रहते। पर जो रोजमर्रा में ये मैं तो रोज मिटानी पड़ती है, क्योंकि रोज उठ खड़ी होती है ये। जब तक सिर में बाल हैं वो उलझते हैं। थोड़े बाल भी रह जाए ना, किसी के आगे से गंजा भी हो जाए, वो भी कंघी यूज करता है, फिर भी पीछे वाले भी संवारने पड़ते हैं। जब तक इस मैं का अंश भी रहेगा ना, तुम्हें इसको मिटाना पड़ेगा। जब तक पूरा सिर ना मुंड जाए इसका। मन का मुंड मुंडाओ रे राम, कबीर ने कह दिया। जब तक ये मैं रहेगी, मन रहेगा, मन रहेगा, मन के स्वभाव रहेंगे। मन के स्वभाव रहेंगे तो तुम्हें ज्ञान से ठीक करने पड़ेंगे। साल जितने मर्जी हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से लोग कितना तुम्हारी आरती पूजा करने लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग धोखे में आ रहे हैं, तुम तो धोखा मत दो अपने को। लोग धोखे में आ रहे हैं ना, तुम्हें बड़ा ज्ञानी मान रहे हैं, तुम्हारे पैर पकड़ रहे हैं, तुम्हें आओ जी कर रहे हैं, पर तुम्हें तो जागृति हो, तुम कहां खड़े हो? तुम्हें तो होश होना चाहिए, तभी तो स्वीकार नहीं कर पाओगे उन चीजों को। जब शुरू में चलते हैं जिज्ञासु अवस्था में, तब हम अपनी शर्मिंदगी के कारण किसी का सत्कार नहीं स्वीकारते। और जब ज्ञान का निश्चय आ जाता है, फिर पता है आद सत जुगाद सत, है भी सत नानखोसी भी सत। फिर ये सारा मिथ्या प्रपंच वैसे नहीं अंदर जाता। दोनों अवस्थाओं में जागृति है। जब शुरू में चले, अब लोग तो बहुत आदर करते हैं, मान करते हैं, मुंह से भी कहना पड़ता था भाई हम इस योग्य नहीं, परे रहो। लोग तो तब भी पैर छूने आ जाते थे। उनका क्या है, छोटी उम्र में गुरु ने बढ़ा दिया आगे। अब वो बुढ़े सुड्ढे सोचते थे शायद ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, बचपन में इनको ज्ञान है, हमारे पास कुछ नहीं है। पर अपना तो पता होता तो कोई हाथ भी जोड़ता था तो मुंह से ही बोल देते थे हम इस योग्य नहीं है। गुरु जी को मिलोगे उनको नमस्कार करना, ये हमें मत करो, हम योग्य ही नहीं। अपनी औकात तो पता होती है। और फिर जो ज्ञान का निश्चय पक्का हुआ, फिर तो वैसे ही लगने लगा ये सब कूड़, मिथ्या माया है ये सारी की सारी। लोग तो ऐसे मिलेंगे जो जान भी देंगे अपनी तुम्हारे लिए, पर हमें किसी की जान क्या करनी, दुनिया वालों को चाहिए होती है। वो बोलते हैं तू मेरी जान, मैं तेरा वर, बन जाओ जानवर जाके। यहां किसी की जान भी नहीं चाहिए। लोग तो बोलेंगे हम तेरे पे तन वारा के मन वारा, अहंकार वार और अपनी जीवन बना, भाग यहां से। फिर इतना ही काम है यहां पे। लोग तो बड़े बड़े मिलेंगे, दिखेगा तुम्हें, तुम एक शब्द बोलो पूरे करने को खड़े हैं, तुम एक बात कहो, तुम्हें एक सुई भी चुभे तो आ वो करेंगे। ऐसे ऐसे भी मिलेंगे, इसमें क्या है। लोग तो ऐसे भी मिलेंगे, बड़े प्यार करने वाले, बड़े राजाई सुख देने वाले, बड़े पालने में झुलाने वाले। तो होश में तो तुमको रहना। अगलों का धर्म है, ठीक है, वो उनका शिष्य धर्म कह रहा है वो करें,
लेकिन तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है? तुम बह जाओ, तुम बेहोश हो जाओ, तुम जागृति खो दो, तुम उनकी माया में फंस लो। अमीर शिष्य है, उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमना शुरू कर दो, पूंछ हिला लो। तुम्हारा धर्म क्या कह रहा है? तुम अपने निश्चय में रहो। तुलसी माता को किसी ने बोला, बहुत अमीर शिष्य था, कोई सत्संग आता था, जब ऐसे हो गया शरीर, अब पता था पलंग से भी नहीं हिल सकते हैं, ऊपर का घर और छोटा सा घर, मतलब बाहर की शक्ल भी नहीं देख सकते, ताज़ी हवा भी नहीं, उनको तो व्हीलचेयर पे भी नहीं बिठा सकते थे, शरीर की हालत ऐसी थी, बिल्कुल नीचे का हिस्सा खत्म ही हो गया। तो उन्होंने बोला मेरा घर है बहुत बड़ा और सेपरेट रूम है हमारे पास, बाथरूम अटैच्ड है, नीचे का है, और रूम के स्लाइड्स खोलो तो उधर गार्डन है पूरा, मतलब आप उठ के बाहर नहीं भी जाएंगे तो भी अगर दरवाजे खोल दिए जाएं, ताज़ी हवा, ठंडी हवा, गार्डन का दृश्य। और ऐसा नहीं है कि हम हेल्प करेंगे, सर्वेंट वगैरह भी हैं, कभी आपको बाहर लिटा दिया, कभी अंदर ले आए, बहुत उसने मतलब अच्छी ऑफर की। माता ने मुस्कुरा के वापस भेज दिया, बोला सारी जिंदगी तो बोला है पलंग से पलंग हो जाओ, जरूरत नहीं, नहीं स्वीकार किया। ये ज्ञानी का ये धर्म है, ये निश्चय है ज्ञानी का। फिर जब माता का शरीर शांत हुआ तो बात आई, भाई प्रेमी भगत थे सारे, सब वो ले आए चदरें और सब, जैसे डालते हैं ना डेड बॉडी पे, तो गुरु के लिए सबका और ही भाव होता है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी शॉल्स खरीद के लाए सब। तो उनकी बेटी ने बोला इन्होंने सारी जिंदगी तुम लोगों में कोई इच्छा नहीं रखी, हमने भी देखा उनका वैराग का जीवन, उन्होंने कभी किसी से कोई इच्छा नहीं रखी। तो अब हमारी एक रिक्वेस्ट है, उनके इस व्रत को बना रहने दो, आप ये चादरें डाल के भार मत डालो उन पे। एक चादर भी नहीं डाली गई, दर्शन जरूर करने दिए गए सबको, शरीर रखा, लाइन में आए लोग, बहुत दर्शन किए भक्तों ने, जितने घंटे भी लगे, बोला कोई बात नहीं, सब खुला दर्शन करो। लेकिन ये रिक्वेस्ट है हमारी कि जब मम्मी ने जीते जी आप लोगों से कभी कोई आशा नहीं रखी, कभी कुछ स्वीकारा नहीं, तो आप लोग अब ये चादरें डाल के उनका व्रत मत तोड़ो, ये भी नहीं देनी है किसी को। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ के उन्होंने सबको मना कर दिया, बोला इसकी भी आवश्यकता नहीं, हजारों चादरें पड़ती, इतने भगत आए थे, सब लेके आए थे, सबके मन में था आदर होता है, ये भी एक मतलब संसार में तो आदर ही मानते हैं, लेकिन उन्होंने बोला आदर आप सबके मन में है, प्रेम आप सबके मन में है, एक फूल भी कोई नहीं डालेगा। तो ये ज्ञान का धर्म ये होता है, एक अपनी कॉन्शियसनेस, एक अपनी स्ट्रांगनेस, एक अपनी जागृति, एक अपनी पावर, जरूरत इन चीजों की होती है। तुम साधक अवस्था में ही अगर सिद्ध की नकल करनी शुरू कर दो या अपने को सिद्ध मानने लगो, तो फिर ये अहंकार कभी मिटेगा ही नहीं जिंदगी में। साधक अवस्था में सबसे पहले अपनी मैं को मिटाना जरूरी है। जीवन किस दिशा में जाएगा तुम्हारा, विचार तो करो ना। तुम्हारे पास अपना ज्ञान का आनंद होना चाहिए, तुम्हारे पास अपनी भक्ति की प्रसन्नता होनी चाहिए, हर वक्त खुश बैठे रहो, आनंदित बैठे रहो, मौज में झूमते रहो, तुम्हारे पास कोई नेगेटिविटी होनी ही नहीं चाहिए। इतना प्यारा गुरु मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, और क्या चाहिए अभी। फिर मन 10 दिशाओं में अगर भटका लो तो अपने दुश्मन आप हो गए। फिर क्यों भटकाना है मन को, निश्चय में रहो ना। जैसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को कहा मैं अपने गीता के ज्ञान से आनंद में हूं, तुम्हारा मन भी कहे ना मैं अपने ज्ञान के निश्चय से आनंद में हूं, मैं अपने भगवान के साथ खुश बैठा हूं।
हरदम हर वेले गुरु दे नाल। मेरे भगवान मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनसे हंसता हूँ, उनसे बोलता हूँ, उनसे खेलता हूँ, उनके प्यार में मस्त रहता हूँ। वो कभी मेरे से अलग होते ही नहीं हैं। अच्छे अच्छे विचारों से आनंदित रहो, इतना प्रफुल्लित रखो अपने को कि मन को कोई अभाव महसूस ही ना होने पाए किसी तरह का। यह अभ्यास है जो अपने साथ करना है। राबिया अकेली सो रही थी ना जब वो मिलने गया आदमी, काबा दर्शन करने गया था जब, कौन था उसके पास? बुजुर्ग अवस्था, शरीर से सेवा होती नहीं, फटी बोरी बिछा के ईंट का तकिया लगा के लेटी हुई है। कौन था उसके पास? सोचो, रामतीर्थ की परीक्षा कैसी हुई? सत्संग में बोला मेरा गोलू यार मुझे खिलाता है, जिसके घर में रह रहा था वो सड़ गया, मेरा तो कभी नाम ही नहीं लेता, गोलू यार का नाम लेता है। खाना ही नहीं दिया रात को गुरु को। ऐसे शिष्य भी मिलेंगे, रख लो आसरा इन लोगों पे। ऐसे भी होते हैं नालायक। सड़ गया कि मेरा नाम तो गुरुजी लेते नहीं, गोलू यार करते रहते हैं। रोटी नहीं दी रात को। और फिर कोई प्रेमी भगत आ गई, उसने नई गाय ली थी, दूध का पतीला भर के ले आई। पहली बार दूध दोहा है तो आप पीजिए। सवेरे बैठ गया सत्संग में शिष्य। अब सुनो क्या कहते हैं। वो कहते हैं रात को मेरा गोलू यार मेरे को खाना नहीं दे गया। थोड़ी देर में दूध का पतीला आ गया, तब समझ आया गोलू यार ये व्यवस्था किए खड़ा था। मैं खाना खा बैठा होता तो दूध कैसे पीता? जी भर के दूध पिया कल। शर्मिंदा हुआ तब वो जाके। ये मार्ग कैसा है? संत मार्ग अकेले चलने का है। जहां हम किसी का सहारा पकड़ते हैं वहीं हम कमजोर होते हैं, वहीं हम गिरते हैं। सब सहारे छोड़ के अकेले होके बढ़ो आगे। किसी का सहारा नहीं चाहिए। और बल्कि जिसका सहारा पकड़ोगे वो तुम्हें गुलाम बना लेगा। फिर उसके कहने पे चलना पड़ेगा तुम्हें, उसकी खुशी देखनी पड़ेगी, उसका मुंह देखना पड़ेगा सारा दिन। लेकिन तुम अपनी आजादी थोड़ी बेचोगे। विचार करो। अब मैं का ये भी एक रूप है, ये तुम्हें समझ में नहीं आता। वो आई किसका सहारा लेती है तुम्हें ये समझ में नहीं आता। अब वो आई जब आई एम बनती है तो तुम समझते हो, पर जब वो किसी और रूप में आती है तब नहीं समझ पाते हो। विचार करो ना। अभी अगर रावण ब्राह्मण बन के ना आता तो सीता थोड़ी उसके अधीन हो जाती। रावण ब्राह्मण बन के आया। तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार सतोगुणी बन के आते हैं। गुरु ने कहा जरूर मेरे जैसी जीवन बनाओ, मेरे जैसा कार्य करो, लेकिन उसने ये थोड़ी कहा अजूरा खाना शुरू कर दो। उसने ये थोड़ी कहा सबको अपने में अटका के बिठा दो। उसने ये थोड़ी कहा कि गुरु की महिमा ही ना गाओ। उसने ये थोड़ी कहा कि किसी को गुरु से कनेक्ट ही ना करो, अपने में फंसा के बिठा लो और बेड़ा गर्क करना शुरू कर दो। ये कहा क्या गुरु ने? उल्टा पुल्टा ज्ञान बना लेते हैं सब अपना, उल्टी सीधी बात उठा लेते हो कि हम भी बाबा तुम भी बाबा, पानी कौन भर लावा। अब बाहर से ऐसी बात बोलेंगे तो तुम्हें लगेगा नहीं नहीं
हम ऐसे हैं कि हम कोई गुरु की नकल करते हैं, लेकिन इंटरनली देखो मन कई बातों में नकलची बंदा है नहीं करता नकल। ईमानदारी से देखना, कई बातों में स्पर्धा। उस दिन भी लिखा मैंने किसी को लेटर में कि दादाजी बोलते थे गुरु से स्पर्धा मत करो, तो लोग मानते नहीं थे कि गुरु से कोई स्पर्धा नहीं करता। पर दादा ने बोला तुम करते हो। बोलोगे गुरु खाता है तो हमें क्यों मना करता है, गुरु पहनता है तो हमें क्यों मना करता है। सारा दिन गुरु तो 50 लोगों से मिलता है, हम घर के 4 लोगों से भी मिलते हैं तो गुरु हमको टोकने आ जाता है। तो भाई अंतर है ना। डॉक्टर को थोड़ी परहेज करना है, जो बीमार है परहेज उसको करना है। तो गुरु की जीवन से भी क्या देखना है अपने लिए और क्या उठाना है, ये भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी का ज्ञान उठा लो, अपनी मर्जी की बातें उठा लो, अपनी मर्जी का खेल चलाओ सारा। समर्पण कैसे गुम हो सकता है, निश्चय कैसे गुम हो सकता है। तुम्हें भी तो उलझन हो, अकारण कोई मुझे छुए क्यों। अच्छा ये सोच लो कि पुरुष कोई ना छुए, स्त्री भी क्यों छुए। ये भी तो एक विचार है कि नहीं है। भाई कोई पुरुष इसका गलती से भी स्पर्श हो जाए तो चिढ़ मच जाएगी, मुझे पसंद नहीं है, अकारण क्यों बात करे, क्यों कोई तमीज से चीज पकड़े, उंगली क्यों टच हो गई उसकी मुझे। और स्त्री कोई करे फिर उसमें सुख क्यों भास रहा है। ज्ञान तो चारों तरफ का है ना। कभी तुम आत्मा हो, कभी तुम फात्मा हो, कहीं तुम खात्मा हो। मर्जी का ज्ञान ना हो गया सारा, सारा ज्ञान मर्जी का हो गया। अति मजबूरी में सेवा ले लो किसी की फिर भी ठीक है, पर बहुत सी सेवा ऐसी होती है जो जरूरत से नहीं, सुख आता है। कभी तुमने अनुभव किया दो बातों को अलग अलग। कभी तो आवश्यकता है और कभी कभी रस आता है। कभी तो आवश्यकता होने पर भी अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास, फिर आवश्यकता होने पर भी क्या करोगे। समझो किसी की सास भी गई हुई है, नंद भी घर नहीं है, देवर जेठ हैं, ससुर है, पर पीड़ा है शरीर में, क्या करेगी, टैबलेट खा के सो जाएगी, है ना। पर कोई घर में होगा तो ये दबा दे, ये सहलाता रहे बैठ के, ये ऐसा करता रहे। तुम्हें जिज्ञासु अवस्था में ये डिफरेंस नहीं सीखने। ये भी तो ध्यान देने वाली बातें हैं। आवश्यकता अनुसार सेवा लेना कोई दिक्कत नहीं जिज्ञासु को, पर जहां उसकी सुख बुद्धि पैदा हो रही है, किसी एक विशेष की सेवा चाह रहा है, वहां रस हुआ कि नहीं हुआ, खोजो। अब संत की सेवा लोग करते हैं, दादाजी की सेवा की, दादा ने एक दिन उठ बैठा बीमारी में, सबको बाहर निकाल दिया कमरे से, हमें किसी की सेवा ही नहीं चाहिए, शरीर का जो हिसाब है ठीक है। फिर अंदर जाके सबने हाथ जोड़े, दादा आपको नहीं चाहिए, हमें चाहिए, आपकी सेवा से हमें कुछ प्राप्ति हो रही है। सबकी बात सुन के बोलता है फिर ठीक है, फिर सो गया आराम से, जिसने सेवा करनी है कर लो। लेकिन सुजागी है ना, भीतर की जागृति है। तुम अपने आप को पैम्पर्ड बेबी थोड़ी बनाना है ज्ञान के बाद। पैम्पर्ड बेबी पता है ना क्या होता है, जिस बच्चे को बहुत पुचकार 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 नाजुक बना दिया जाता है। तुम ज्ञान के बाद अपने ही शरीर को पैम्पर्ड बेबी बना देते हो, क्योंकि 4 लोग मिल जाते हैं ना, हाय आपको दर्द है, हाय आपको तकलीफ है, अब लगता है ज्यादा ही नाटक करो इनके सामने,
क्यों पैम्पर्ड बेबी बना रहे हो अपने को? काहे के लिए? अभी तो सेवा मिलेगी, मजा आएगा, पर लॉन्ग रूट में तुम्हारा निश्चय खत्म हो जाएगा। क्यों बनना है पैम्पर्ड बेबी? जब तुम चल सकते हो तो किसी का सहारा मत लो। मजबूरी है तो अलग बात है, कहीं ऊंची नीची जगह आती है, बैलेंस बिगड़ता है, पकड़ लो हाथ, किसी का कोई दोष नहीं। पर जहां अपने में फील हो स्ट्रेंथ, वहां जरूरत भी नहीं। बी ब्रेव। डिपेंडेंसी सीख ली तो डिपेंडेंट ही होते जाएंगे, फिर लोग नहीं मिलेंगे तो लाठी उठानी पड़ेगी, वाकर उठानी पड़ेगी, बैसाखियां उठानी पड़ेंगी। पर अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो। बुजुर्ग लोग रोज कहते थे भैया चलते फिरते जाएं, चलते। अब समझ में आती हैं बातें। और चलते फिरते जाने के लिए अभी चलते फिरते रहना पड़ेगा। अगर अभी सेवाओं की आदत डाल लोगे, फिर चलते फिरते नहीं जाओगे, फिर तो बेड पे ही जाओगे। इसीलिए चलते फिरते रहो अपना। बस चलते तक किसी का सहारा मत पकड़ो, बस चलते तक अपना स्ट्रांग होके चलो, बस चलते तक शरीर को भी व्यर्थ आराम मत दो। जब ये चल सकता है तो चलाओ, जब ये कार्य कर सकता है तो कराओ। सारा दिन तुम कहीं गए, कोई हल चला के तो आए नहीं हो। नहीं, आज ना सारा दिन बाहर लग गया, अब आज बस ठीक है, साधना का कुछ करने की जरूरत नहीं है, थक गए हैं, कुछ जरूरत नहीं लिखने पढ़ने की, कुछ करने की। क्यों? हल चला के आए हो, मौज मस्ती तो करके आए हो, सैर सपाटा करके आए हो। उल्टा बैठो 2 घंटे टिक के, भाई आज सारा दिन व्यर्थ हो गया। ज्ञानी सोचेगा दिन खराब हुआ मेरा, तुम नहीं सोचोगे। वो फिर बैठ के मेहनत करेगा, तुम सोचोगे चलो ऐश करो, आज आज हॉलीडे है, आज चीट डे है, बड़े खुश हो जाते हैं। चीटिंग करने को जहां मिल जाए इंसान खुश है। ईटिंग मिल जाए, चीटिंग मिल जाए, बड़ा खुश है। गॉसिपिंग मिल जाए, यही पसंद है। ईटिंग, चीटिंग, गॉसिपिंग, खुश। मीटिंग, इन सब चीजों का रस है। खा लो, अपने को भी चीट कर लो, दूसरों को भी चीट कर लो, गुरु को भी चीट कर लो, मेल मिलाप कर लो, हंसी ठट्ठा कर लो, इसमें होशियार। अपने से पूछो ना, बस चलते तक शरीर को भी व्यर्थ आराम क्यों देना? हाँ, पता है जरूरत है, अलग बात है। स्टेमिना नहीं है, कोई बात नहीं। वीकनेस फील हो रही है, कोई बात नहीं। पर कभी कुछ है ही नहीं, 1 कप चाय फालतू पियो और काम में लग जाओ। ज्यादा में ज्यादा यही, पेट्रोल खत्म हो रहा है ना, एनर्जी डाउन जा रही है, ठीक है 1 कप चाय पी लेते हैं। चलो 1 कप चाय फालतू डालो और काम करो, खाली क्यों बैठना? जैसी आदतें बनाते जाओगे ना, शरीर तो आदती होता जाएगा, पर बढ़ती उम्र के साथ बोझ बन जाएगा, फिर शरीर बीमारियों का घर बनेगा। बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं इंसान अगर दादा की बात को माने। पैदल और परहेज, सालों पहले दादा का वचन, पैदल और परहेज, ये 2 बातें जिसने जीवन में मान ली, बहुत सारे रोगों का निवारण है, बहुत सारे। 99% बॉडी ठीक कर सकते हो, 1-आधा% है दवा डालनी पड़ जाए, कर सकते हो ठीक अपने को। पर आलस का हमारा शरीर सारा दिन वो आराम और सुख ही ढूंढता रहता है। खाली टाइम मिल जाए, खाली बिस्तरा मिल जाए, चलो पड़ जाओ। सुना उस दिन भगवान ने बोला, सारा रसोई में काम करके, रसोई साफ करके, धो के, बर्तन वर्तन
जब 2:30-3 बजे बाहर निकलते थे तो 2 मिनट भाई कमर सीधी कर लें, ऐसे जरा सा लेटे, गीता भगवान क्या हो गया, थक गई हो, बीमार हो, कमर में दर्द है, डॉक्टर के लिए चलें? नहीं नहीं भगवान कुछ नहीं, उठ के बैठ गए। जाओ चर्च गेट चली जाओ, सत्संग कराओ जाके। फिर चढ़ाया कैसे? बोला भगवान हम क्या सुनाएंगे? बोला नहीं हमको पता है तुम्हें सब पसंद करते हैं, तुम्हारी बात का इफेक्ट होता है, जाओ जाओ। भगा दिया। अब 3 बजे जाते होंगे, 4 बजे का सत्संग, 6-7 बजे लौटते होंगे, रात का खाना भी तो बनाना है। फिर सारी रसोई समेटते 12-1 बजी, 10-11 तो बजी कम से कम, ना करते भी। फिर चिट्ठियां मिल जाती थीं जवाब देने के लिए। भगवान बोलते थे मैं रसोई में दरवाजा बंद करके, क्योंकि फिर बाहर ये लोग डिस्टर्ब हुए, छोटा फ्लैट था, बोले किचन धो धा के सारा साफ करके फिर मैं वहां बैठ के रात को चिट्ठियां लिखती थी। फिर 5-6 चिट्ठियां लिख के रात को सो कि सुबह को भगवान पूछेंगे चिट्ठी नहीं लिखी कल किसी को, फिर पोस्ट करनी। फिर सुबह को 5 बजे उठ के काम में लगना। असल में देखें तो साधकों का जीवन तो इन लोगों ने जिया। कोई एसी नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। भगवान बोलते थे कभी कभी पूरा दिन हमको कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिलता था। सुबह नहा के जो पहना वैसे ही सत्संग बैठ गए, फिर खाना, फिर शाम को सत्संग करने चले गए, फिर रात का आके, बोले ऐसे गर्मी में कपड़े जो भी होते रहे, बास मारते रहे चाहे। वे बोले हमको टाइम ही नहीं मिलता था कि हम चेंज कर लें, कुछ कर लें, नहा लें, शाम को टाइम ही नहीं होता था। तो असल तो साधकों की जीवन इन लोगों ने जी ना। अभी हम कितने सुख में पलते हैं तो भी चींची करते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो भी हमारे पास रोज इश्यूज हैं ही हैं, कोई ना कोई फालतू के, कोई ना कोई रोना देह का, कोई ना कोई रोना दूसरों का, कोई ना कोई रोना, कोई ना कोई आवाज है ही। क्यों है? कैसा होता है साधक? शौक हो गुरु का, गुरु के संग का, गुरु के पास रहने का, शरीर को तो पीछे करना ही पड़ता है, हालतों को पीछे करना पड़ता है, माया को पीछे करना पड़ता है। अच्छा गुरु क्या हमारे लिए नहीं करता? भगवान गए थे किसी के कहने पे हिल स्टेशन, तो सीढ़ियां उतर रहे थे, वहां पैर मुड़ गया, बर्फ थी, कितने महीने पैर में क्रेप बैंडेज बंधा। कारण सिर्फ एक था, डॉक्टर कहता था आराम करिए, वो सत्संग जाते ही जाते थे। हमने भी बोला एक बार, मैंने कहा भगवान आप रेस्ट ले लीजिए। बोले क्या हो गया? 3 महीने डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाएगा, 6 लग जाएंगे, इतनों का नुकसान होगा। जो डॉक्टर कह रहा है 3 महीने रेस्ट करो ठीक हो जाएगा, बोले 6 लग जाएंगे। बांधा तो हुआ है, रोज से काई तो कर ही रहे हैं। गुरु भी तो हमारे लिए अपने शरीर को पीछे करता है। अगर वो अपने शरीर को, अपने आराम को पकड़ के बैठ जाए, हमारा कितना लॉस हो जाए। उसको पीड़ा है, कुछ है, वो चाहे पेन किलर खा के बैठे, पर उसने सत्संग करना ही करना, हमारा नुकसान होगा। हम कभी इन चीजों से कंपेयर करें ना, कभी इन चीजों का विचार करें कि वो कैसे अपने शरीर को पीछे करके हम सबको दे ही रहे हैं। हम भी तो अपने शरीर को पीछे कर सकते हैं, हम भी तो अपनी माया को पीछे कर सकते हैं। गुरु अगर अपनी माया फैलाए अभी, तो हम नेड़े भी ना जा सकें। साधारण होके रहता है, साधारण होके बैठता है, हमारे साथ हंसता बोलता है, हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ खाता है। संत खाते भी नहीं किसी के बीच, और यहां दादाजी ने क्या ट्रेंड चलाया, वहीं तखत पे बैठे बैठे खा लेता था। उस दिन हम पुरानी एक वाणी पढ़ रहे थे, भगवान ने बताया, उसमें बोले हम कहते थे नाश्ता कर लो ठीक से दादा अंदर, फिर बैठ जाना बाहर।
बोला नहीं, फलाना बैठा है ना, मैं खाता रहूंगा, बोलता रहूंगा साथ साथ, उसका टाइम नहीं खराब होगा। मतलब उनके नजरिए देखो, उनको देने की जल्दी देखो। उन्होंने अपना नाश्ता भी हराम कर लिया कि हम लोगों को मिले। आधी रात को उठ जाते थे दादा, अष्टावक्र गीता निकालो। मैं ना जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण समझाता हूं तुम लोगों को, बताओ। ज्ञानी का निश्चय देखो, उसकी जागृति देखो, उस हिसाब से लगता नहीं अभी भी सो रहे हैं। कह रहे हैं हम बहुत जाग गए हैं, पर अभी भी सो नहीं रहे जैसे, क्योंकि मैं को हम खत्म ही नहीं करना चाह रहे। वही शरीर बन के बैठे हैं, शरीर की सुख बुद्धि प्यारी है, शरीर का मान अपमान अभी भी लग रहा है, इसके लिए इच्छाएं नाना प्रकार की हो रही हैं। कहीं भी सहना ना पड़े, कहीं भी झुकना ना पड़े, कहीं भी अपने मन को मोड़ना ना पड़े। इतनी मन की गुलामी, इतनी अधीनता मन की, फिर ज्ञान किसको कहें? ज्ञान तो फिर मतलब बोलने का हो गया ना, कि बक बक के ज्ञान को बस हम ज्ञानी बन गए। ज्ञानमय जीवन कहाँ है? ज्ञान शब्द थोड़ी है बोलने का, ज्ञान तो होश में आने का नाम है, ज्ञान तो जागृत होने का नाम है। तो जरूर अंदर अच्छी तरह से पहचान करना कि हम खाली बातें सुन के खुश हैं मैं मिटाने की, या सचमुच अंदर से हमारी मैं मिटी भी है। जरूर खोज करो जाके, ठीक।